हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमने आपको पहला पार्ट पढ़ाए थे तो उसमें आपको पाँच छः पार्ट पढ़ा दिए थे। तो उसमें क्या हुआ था, मुख गुहा, इसके बाद ग्रसनी और इसके बाद ग्रास नली अमाशय। इसके बाद जो थोड़ा सा पार्ट बचा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, हम वो लेकर आपके लिए आए हैं। तो बच्चों चलते हैं, देखते हैं कि देखिए डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो उसमें क्या होता है कि जब कोई भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं तो वह ग्रहण करने प्रारंभ कहाँ से होता है कि आपके मुख गुहा से, और मुख गुहा से होते हुए ग्रसनी और ग्रास नली से होते हुए जो आपके स्टमच में जाता है। जो स्टमच के में छोटी आंत बड़ी आंत होती है, इसके बाद तो उसमें क्या होता है, पाचन क्रिया होती है। पाचन क्रिया होने के पश्चात जो भी अवशेष बचता है वह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि जो डाइजेशन सिस्टम का जो बचा हुआ भाग को हम देखते हैं कि कौन कौन सा पार्ट बचा है। तो चलते हैं, देखते हैं। जैसे देखिए आपकी छोटी आंत। छोटी आंत क्या है? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है बच्चों? छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। यह आहार नाल का सबसे क्या है? आहार नाल का एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई क्या होती है बच्चों? जिसकी लंबाई होती है 6 मीटर और चौड़ाई क्या होती है? 2.5 मीटर होती है। 2.5 मीटर होती है। और इसमें क्या होते हैं, यह 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है? आपके 3 भागों में। पहला क्या है? ग्रहणी, जिसे हम कहते हैं डंडरम, और दूसरा क्या है? जूनम, और तीसरा क्या है? एलियम। क्या है? एलियम है। तो यह बच्चों क्या है? आपके 3 भागों में डिवाइड है। तो अब देखिए अगला क्या है आपका? यकृत है। यकृत क्या है? लीवर। लीवर, इसका वजन 1.5 kg होता है। यह पित्त रस का श्रावण करता है। किसका करता है? पित्त रस का श्रावण करता है बच्चों। तो चलते हैं, देखिए यह किसका श्रावण करता है? पित्त रस का श्रावण करता है। देखिए अब बच्चों पित्त, देखिए इसमें जो पित्त के निम्न कार्य हैं, निम्न कार्य कौन कौन से कार्य? देखिए पित्त अमाशय से ग्रहणी में आकर क्या बनाता है? अम्लीकाइन। क्या बनाता है बच्चों? अम्लीकाइन काइन बनाता है, जो क्या करता है? एसिड को क्या करता है? नष्ट कर देता है, अम्लीयता को नष्ट कर देता है। और क्या बना लेता है? क्षारी बना लेता है। क्या देता है? क्षारी देता है। और इसके बाद दूसरा क्या है? पित्त के लवण की सहायता से हम भोजन को के वसा का विखंडन, मतलब टूट जाना। क्या होता है? विखंडन होना मतलब टूट जाना, वसा में टूट जाना। और क्या होता है? प्यासीकरण होता है, ताकि क्या होता है? ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उसे आसानी से क्रिया कर सके, आसानी से क्रिया कर सके। पासीकरण का मतलब होता है जैसे क्या होता है ध्रुवीकरण होता है, उसी प्रकार यह लिक्विफिकेशन में होता है। तो आगे है, यह क्या था? यह हमारा क्या था? पित्त रस का कार्य था। आगे पित्त यकृत के बाद क्या है? अंगनाशय। क्या है? अंगनाशय। इसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज। लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बाद आपका क्या है? बड़ी आंत है। क्या है बच्चों? बड़ी आंत है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा है। क्या किस में बटा है? 2 भागों में। कौन कौन से? कोलेन तथा मलाशय। क्या कहलाता है बच्चों? कोलेन और मलाशय में बटा हुआ है। अब देखिए, अब बड़ी आंत तथा छोटी आंत के जोड़ पर एक प्रकार की रचना पाई जाती है। वह कैसी संरचनाएं होती है? अंगुली की भात, फिंगर की भात दिखाई देती है, जो क्या कहलाती है बच्चों? अपेंडिक्स कहलाती है। क्या होती है? अपेंडिक्स। तो कभी कभी क्या होता है, इसका मुंह खुला रह जाता है और उसमें भोजन चले जाते हैं, और मुंह बंद होने के बाद यह एक क्या होती है? पथरीली जैसी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। तो देखिए जैसे चाइल है। चाइल क्या होता है? यह छोटी आंत में पाए जाने की क्रिया पूर्ण होती है। क्या होती है?
छोटी आंत में पाए जाने की क्रिया पूर्ण होती है, जिससे भोजन का क्या होता है, जिससे भोजन के जटिल अघुलनशील जो क्या होते हैं, छोटे छोटे अणुओं में नहीं टूटते हैं, जटिल अघुलनशील होते हैं बच्चों। तो क्या होते हैं, अब वह अणु सरल घुलनशील अणुओं में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, सरल घुलनशील अणुओं में बदल जाते हैं, जिससे गाढ़ा और लेह की तरह बना हुआ क्या प्राप्त होता है, एक पदार्थ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पदार्थ, जिसे हम कायम या अधिक तरल के रूप में बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चाइल। और यह देखिए, यह बड़ी आंत का स्ट्रक्चर है, संरचनाएं हैं, यह बच्चों छोटी आंत की संरचना होती है। तो यह हमारा क्या था, डाइजेशन सिस्टम का एक बचा हुआ भाग था, जो हम आपको इसका विस्तार में क्या किए, बात किया, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हम लिख दिए। पेन और कॉपी उठाइए और इंपॉर्टेंट चीजों को लिखिए। तो बच्चों, यह हमारा डाइजेशन सिस्टम का छोटा सा पार्ट था। अब हमारा डाइजेशन सिस्टम खत्म हो गया, तो समाप्त हो गया। तो बच्चों क्या करिए, अधिक से अधिक बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचाइए और शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों के पास शिक्षा पहुंच सके। और जिससे क्या होती है, शिक्षा एक ऐसी ज्योति होती है जो विद्यार्थी को हमेशा प्रगति के मार्ग पर ले जाती है। तो बच्चों, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब भी करिए।